देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। तो कोविड-19 की आज मैं बात करूंगी। कोविड-19 ने सिर्फ जिंदगियां नहीं ली, उसने भरोसा भी तोड़ा। डर के उस दौर में सवाल पूछना स्वाभाविक था दोस्तों कि वायरस आया कहां से, किसकी जिम्मेदारी है और किसे इस फायदा हुआ। लेकिन जब डर, गुस्से और राजनीति का कॉकटेल बनता है ना, तब सच से ज्यादा तेजी से अफवाहें फैलती हैं। आज का वीडियो उन्हीं बड़े दावों की पड़ताल है दोस्तों, ताकि भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात हो। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। पूरा सच मैं आपको बताऊंगी। इस चर्चा के माध्यम से मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बात कोविड-19 की हो रही है, तो हम सब वाकिफ हैं कि कोविड-19 से किस तरह से पूरी दुनिया जूझी और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन कोविड-19 की उत्पत्ति और अब तक का वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चर्चा के माध्यम से। कोविड-19 की जो शुरुआत को लेकर दो प्रमुख परिकल्पनाएं रही हैं: प्राकृतिक जूनोटिक स्पिल ओवर और लैब लीक। विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों, जीनोमिक अध्ययनों और स्वतंत्र जांचों ने अब तक निर्णायक सबूत किसी भी जानबूझकर बनाए गए जैव हथियार के पक्ष में नहीं दिए। वायरस के जीनोम में वो सिग्नेचर नहीं मिलता जो मानव निर्मित इंजीनियरिंग को साबित करे। यह कहना कि इसे किसी व्यक्ति या समूह ने जानबूझकर फैलाया है, सबूत के बिना एक गंभीर आरोप है दोस्तों। जी हां, गंभीर आरोप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआती रिपोर्ट्स और बाद के स्वतंत्र विश्लेषण ये बताते हैं कि जो डेटा है वो अधूरा रहा। राजनीति ने जांच को कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया, लेकिन निष्कर्ष अभी भी अनिश्चितता के दायरे में है, आरोप तय नहीं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि कोविड-19 का आज जिक्र क्यों हो रहा है और क्यों ये सीधा हम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे या इसके भीतर घात जो चीजें हुई हैं वो हमें ही कनेक्ट करती है। तो बिल गेट्स और फायदा वाली थ्योरी पर आते हैं दोस्तों। बिल गेट्स पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वैक्सीन या पब्लिक हेल्थ निवेश से उन्होंने साजिश रची। तथ्य यह है कि उनकी जो फाउंडेशन दशकों से टीकाकरण, पोलियो उन्मूलन और महामारी तैयारी में काम कर रही है, जिसे कई देशों और संस्थानों ने पारदर्शी ऑडिट के तहत देखा भी। आलोचना, हितों के टकराव पर सवाल, ये सब वैध बहसें हैं दोस्तों, लेकिन बिना दस्तावेजी सबूत महामारी फैलाने का जो आरोप है वो न्याय संगत नहीं है, वो सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि बिना किसी जांच के या बिना किसी तथ्य के हम अगर आरोप किसी बात को लेकर मढ़ दें तो वो सवाल खड़ा करेगा ही। अब आते हैं एप्स्टीन फाइल्स पर। एप्स्टीन फाइल्स क्या है, साबित हुआ क्या नहीं? जेरिफाई एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में कई प्रभावशाली नाम सामने आए और ये सच है। ईमेल्स और संपर्क सामाजिक व्यवसायिक रिश्तों को दिखाते हैं, महामारी साजिश को नहीं। कानून में फर्क होता है दोस्तों। संपर्क होना, अपराध में सहभागिता। किसी भी आरोप के लिए समय रेखा, मकसद और प्रत्यक्ष सबूत चाहिए जो यहां मौजूद नहीं है। समझ रहे आप, यहां पर मौजूदगी ही नहीं है। चीन, वुहान और लैब लीक की जो राजनीति है, अब उस पर आते हैं। वुहान के संदर्भ में अगर हम देखें तो लैब लीक की चर्चा हुई और पारदर्शिता की कमी पर सवाल भी। और ये कहना ठीक है कि चीन ने शुरुआती डेटा साझा करने में देरी की, जिससे संदेह और बढ़ा। लेकिन संदेह और निष्कर्ष अलग चीजें हैं दोस्तों। राजनीतिक बयानबाजी ने वैज्ञानिक बहस को कई बार पटरी से उतारा।
समुदायों को दोषी ठहराना और सबसे खतरनाक मोड़ जब किसी वैश्विक संकट को पूरे समुदाय, धर्म, जाति या नस्ल पर थोप दिया जाता है ना, तब यह न सिर्फ गलत बल्कि खतरनाक भी होता है। इतिहास गवाह है कि स्केप गोटिंग हिंसा, नफरत और लोकतांत्रिक पतन को जन्म देती है। तथ्यों के बिना सामूहिक अपराध, आरोप, सच की खोज नहीं, भीड़ की राजनीति है। समझ रहे आप? भीड़ की राजनीति। दोस्तों, भारत विचारधाराएं और खुफिया एजेंसियां, भारत की जो राजनीति में विचारात्मक, अगर हम देखें तो विचारधारात्मक बहसें जो है वो पुरानी है, लेकिन किसी समुदाय या ऐतिहासिक समूहों को विदेशी खुफिया एजेंसी से जोड़कर साजिश बताना बिना ठोस दस्तावेज एक गंभीर दावा है। मोसाद जैसी एजेंसियों पर किताबें, रिसर्च और कहीं ना कहीं जो डीक्लासिफाइड दस्तावेज है वो मौजूद है, पर भारत की आंतरिक राजनीति को नियंत्रित करने का जो दावा सबूत मांगता है, अनुमान नहीं, सबूत मांगता है। अब वो सबूत आए कहां से? तो वो सबूत अगर नहीं है तो फिर आप अनुमान के जरिए कोई भी आरोप नहीं मर सकते। तो फिर ये कहानियां क्यों फैलती है, इसलिए ये सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि डर बेचता है, सरल दुश्मन गढ़ना आसान है और जटिल सच मेहनत मांगता है। एल्गोरिथम उत्तेजना को बढ़ावा देते हैं, राजनीति उसे हथियार बनाती है। नतीजा आधे सच, पूरे झूठ। और यही हो रहा है, यही इस तरह के मामलों में हुआ भी। गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन सच से रूबरू कराना उतना ही चैलेंजिंग होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सवाल पूछना अगर आज हम देखें तो लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन सबूत के साथ, तथ्यों के साथ, जांच के साथ। महामारी जैसे संकट में हमें दो विकल्प मिलते हैं, या तो हम तथ्यों की रोशनी में कठिन सच्चाइयों से जूझें, जैसा कि मैंने कहा कि सच को बताना बहुत मुश्किल होता है, या फिर नफरत की आसान कहानियों में उलझ जाए। ये वीडियो, ये चर्चा किसी व्यक्ति या देश का बचाव नहीं, सच का बचाव है। क्योंकि जब हम बिना सबूत आरोप मान लेते हैं ना, तब अगली महामारी से पहले ही हम अपना विवेक खो देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अपना विवेक खो दें? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा इस चर्चा पर, इस मुद्दे पर। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होगा देश लाइव आपके बीच ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।